नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं। तो शुरुआत कह सकते हैं थोड़ी मिली जुली सी। एसजीएक्स निफ्टी के लिए ढीली ढाली से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं। तो शुरुआत कह सकते हैं थोड़ी मिली जुली सी। एसजीएक्स निफ्टी के लिए ढीली ढाली से शुरुआत ही होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे पहले नजर डालें एसजीएक्स निफ्टी 17,500 के नीचे 28 अंकों की कमजोरी वहां, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 122 अंकों की स्ट्रेंथ वहां नजर आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 12,000 के नीचे है, 27-28 अंकों की कमजोरी वहां से है। बाकी एशियन मार्केट्स जैसे जैसे खुल रहे हैं यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड दिखाई दे रहा है। एक छोटे दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार कई दिनों की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए कमोडिटी मार्केट ने बाउंस बैक दिया। खासतौर से मेटल्स और कच्चा तेल चमकते दिखे हैं। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब आपको करना क्या है, कौन से क्यूज पे रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। समझ नहीं आ रहा है कि कौन से क्यू पे मार्केट रिएक्ट करेगा, कौन से अच्छी खबर पे पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, नेगेटिव खबर पे अच्छा या बुरा रिएक्ट करेगा। बहुत कंफ्यूजिंग ट्रेड हो गया है। मॉर्निंग नेहा, आई थिंक आजकल एक क्लियर ट्रेंड तो यही है कि जैसी भी खबर हो, रिएक्शन ज़्यादातर आपको नेगेटिव ही आते हुए दिखता है, या फिर वो कन्विक्शन अभी भी इन्वेस्टर्स में मिसिंग है। एक दो बाउंस बैक छोटे मोटे आते रहते हैं, बट सस्टेन तेजी या सस्टेन लेवल पर होल्ड करना बाजार मुश्किल दिखा रहा है। अब कल हमारे बाजार में 8 दिनों के बाद आपको एक बढ़िया रिबाउंड दिखा था, बट अमेरिकी बाजारों का हाल देखिए, लग रहा था कि शायद थोड़ी स्टेबिलिटी हो सकती है। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो हमने देखा था कि करीब 50 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, बट वो लेवल्स होल्ड नहीं कर पाए। और एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि एक बहुत ही सीमित दायरे में, थोड़ा 250 अंकों की रेंज थी तो दायरा बड़ा नहीं था, बट उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी और एंड ऑफ ट्रेड एकदम सपाट आपको डाउ बनते होते दिखा। 0.1% की गिरावट आपने नैस्डैक में आती हुई देखी, 0.5% S&P 500 भी फिसला है। तो कोई ऐसी कन्विक्शन वाली मूव आपको अमेरिकी बाजारों में आती हुई नहीं दिखी है। 2-3 फैक्टर्स हैं इसकी वजह से। सबसे पहले तो बॉन्ड यील्ड पर नजर डालिए। लगातार हम हाईलाइट कर रहे हैं कैसे अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आगे की फेड पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं इस समय। 4% पर आपको 10 साल की बॉन्ड दिख रही है नवंबर के बाद। वही हम जानते हैं 2 साल की बॉन्ड यील्ड तो 16 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी है, 4.9% के करीब पहुंच रही है। तो वहां से एक इक्विटीज में, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में, अन्य वैल्यू स्टॉक्स में आपने गिरावट आती हुई देखी। दूसरी बात यह है कि फेड के एक सदस्य हैं जिन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया है, और नील कश्करी है इनका नाम। इन्होंने कहा है कि अगली बैठक में ये सोच रहे हैं कि 0.5 से 0.5% की बढ़ोतरी तो होनी ही चाहिए। 0.1% तो अभी तक सभी मान रहे थे, पर ये पहले फेड सदस्य हैं जिन्होंने क्लियरली कहा है कि 0.5% की भी संभावना है अगली फेड पॉलिसी में। अब उनके बयान के बाद हमने देखा है कि जो जानकारों का मानना था, अगर आप कल मुझसे बात करती हैं तो कल 75%, 76% जानकार मान रहे थे कि की 1/4% से रेट्स बढ़ेंगे। अब वो नंबर गिरकर 69% हो गया है, क्योंकि 0.5% वाले जो मान रहे थे कल, जो 24% पे थे, वो बढ़कर अब 31% पर आ गए। तो उनके इस बयान के बाद कि अगली पॉलिसी में 1/4 से 0.5% की दरों की बढ़ोतरी संभव है, जो 0.5% का उन्होंने शब्द यूज कर लिया, वहां से जानकारों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं अब बाजार भी मान रहा है कि हाँ, एक बड़ी रेट हाइक आ सकती है अगली पॉलिसी में। अब देखते हैं एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं, बट वो एक फैक्टर है जो एक डर की तरह बाजार में बैठ रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स पर लगातार ये सस्टेन्ड एक्शन बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी थोड़ा था। टेस्ला के शेयर में हमने कल करीब 1.5-2% की गिरावट देखी। पोस्ट मार्केट में और कमजोर हुआ है। कल एक्चुअली इनका इन्वेस्टर डे था। नई स्ट्रैटेजी कंपनी बता रही है, इलॉन मस्क साहब ने भी कई सारी बातें करी, बट इन्वेस्टर्स, बाजार उतने कन्विंस्ड नहीं थे इनके आगे के प्लान्स को लेकर, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको दबाव दिखा। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे। अब थोड़ा फिर से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी की हालत ट्रैक करने के लिए, स्पेशली जिस तरह से फेड रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन बन रही है। इसके अलावा एक और फेड गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर साहब, वो भाषण देने वाले हैं, और साथ ही हम 3 दिग्गज रिटेल कंपनीज के नतीजे देखेंगे, कॉस्टको, क्रोगर्स और मेसी। और ये अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंज्यूमर सेंटिमेंट दिखाएगा कि किस तरह के वहां पर एक्शन आ रहा है। यूरोप में मिला जुला कारोबार था। डॉलर इंडेक्स ने कुछ ज्यादा नहीं किया, हालांकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं 2 दिनों से कमोडिटीज में बड़ा एक्शन बना हुआ है। कच्चा तेल $84 के पार आपको दिख रहा है। एक तो अमेरिका से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दूसरा चीन से हम देख रहे हैं, कल चीन के बाजार भी काफी एक्टिव थे। लगातार
अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ रहा है तो वहां से मांग सुधरने की उम्मीद बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका में साप्ताहिक भंडार बढ़ रहे हैं 10 हफ्तों से, बट इस हफ्ते की बढ़त उतनी नहीं थी जितनी बाकी हफ्तों में हमने देखी है। सोना एक हफ्ते की ऊंचाई पर है। बेस मेटल्स में लगातार 3 दिन तेजी दिख रही है। कल तो एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ा रिबाउंड था, तो डॉलर सुस्त हुआ है तो कमोडिटीज को राहत मिली है, बट बढ़ती बॉन्ड यील्ड से इक्विटी मार्केट का मूड माहौल बिगड़ते हुए आपको दिख रहा है। स्पेशली जब एक एक बयानों से इस तरह के मूवमेंट आते हैं तब फिर थोड़ा सा डर ही लगता है कि अगले दिन कौन सा बयान है जो बाजार के मूड को बिल्कुल ही पलट दे। बहरहाल शुक्रिया आपका दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार यानी कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। एक बार फिर हाथ लगी बिकवाली एफआईएस की तरफ से। हालांकि कल के और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी छोटी रही है। 425 करोड़ की बिकवाली का वो आंकड़ा निकल कर आया है। इसी के सामने घरेलू संस्थागत निवेशक डटे हुए 1500 करोड़ की खरीद वहां दर्ज हुई है। और अगर एफएनओ स्पेस में देखें तो वहां पर भी कुछ हरियाली छाई रही। लेकिन जैसे ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से बॉन्ड यील्ड को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और रेट हाइक को लेकर, वो अभी भी थोड़ा डावाडोल वाली स्थिति मार्केट के लिए क्रिएट कर रहे। तो जैसे संकेत है उन सबके बीच आपको क्या रणनीति अपनानी है आज बाजार में, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। आज जो क्यूज मिल रहे हैं और जो कुछ डिटेल्स अभी कुछ समय पहले दीप ने शेयर किए, उनको देखते हुए क्या फिर से हमें रीस्ट्रैटेजाइज करना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत ठीक है, बहुत बुरे नहीं तो बहुत अच्छे नहीं। मैं ज्यादातर इन्हें पॉजिटिव साइड पर ही लेकर चलूंगा, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच एक सपाट क्लोजिंग हुई है और डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल लंबे समय बाद भारतीय बाजारों में थोड़ी सी मजबूती के संकेत दिखाए हैं। कल हम 8 दिनों की गिरावट के बाद ऊपर आए हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा बेस बनाने के संकेत दे रहा था। एकदम क्रूशियल लेवल पर कल हम बंद हुए 17,450 और साथ ही साथ 40,700 पर बैंक निफ्टी पर। आज फिर से एक पॉजिटिव क्लोज की जरूरत है, भले ही थोड़ी सी या छोटी सी भी मिले चलेगा। अगर एसडीएक्स निफ्टी की तर्ज पर गैप के साथ खुलते हैं तो गिरावट में खरीदारी करने का मौका आपके लिए बनेगा। एक और वजह यह है कि लंबे समय बाद फिर से एफआईएस की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। सिर्फ 400 करोड़ के आसपास की कैश में बिकवाली है। लोकल फंड्स ने अच्छी खरीदारी की है। एफआईएस ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी अपनी खरीदारी की है, तो ओवरऑल नंबर्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं और इसी के चलते लोअर लेवल पर बाजार सपोर्ट लेगा। और जो सपोर्ट लेने की अच्छी जगह है बाजार के लिए वो है 17,350 से 17,400 की रेंज। इस रेंज पर फोकस करिए और इस रेंज में आने पर खरीदारी बनती है। 17,500 17,550 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। इसको पार करेंगे तो 17,600 से 17,650 तक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,700 के आसपास की क्लोजिंग काफी मजबूत कही जाएगी। ऐसे में 40,375 से लेकर 40,500 ये तुरंत आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 40,875 से 40,950 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन सी रेंज को आज पकड़ के चलना है। निफ्टी सहारा देने वाली बैंड 17,300 से 350 के पास दिख रही है। ऊपर रुकावट झेलेगा निफ्टी 17,500 और 550 के आसपास। बैंक निफ्टी 40,375 से 500 यहां पर आज सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और ऊपर जो वॉल फेस करेगा यानी कि जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 40,875 से 950 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आज कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर। कुशल बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आप तैयार करके लाए हैं और खबरों के दम पर तो एक्शन दिखेगा ही। बिल्कुल, खबरों के दम पर भी एक्शन दिखेगा और काफी सारे ट्रिगर्स भी है जिस पर हमें आज ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ट्रिगर है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को लेकर है, बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, साथ ही जागरण प्रकाशन इसका बायबैक आज खुलता हुआ दिखेगा। 16 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है अडानी हिंडनबर्ग मामले पर, तो यहाँ पर फोकस रखिए कि क्या डिसीजन निकल कर आता है। साथ ही 361 वैम ये जो स्टॉक है इसके बोनस और स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट आज के दिन की है। आईपीओ अपडेट है दिवगी टीटीएस का, यहाँ पर आईपीओ का आज दूसरा दिन है
पहले दिन आईपीओ 12% भरा था, जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 60% रहा था। फरवरी महीने के 2 कंपनियों के अभी भी ऑटो बिक्री आने बाकी थे, तो उनके आ चुके हैं पोस्ट मार्केट नंबर्स। हीरो मोटोकॉर्प बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स हैं, जो कुल बिक्री है 3,94,460 यूनिट्स पर आई है, 10% की ग्रोथ रही है। हमारा अनुमान 3,88,000 का था, तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन है। साथ ही आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 70,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 71,544 यूनिट्स कंपनी ने फरवरी महीने में बेचते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी का भी फरवरी महीने का जो प्रोडक्शन आंकड़ा है वो पीवी उत्पादन अगर आप देखें तो 1.65 लाख यूनिट से घटकर 1.56 लाख यूनिट्स होता हुआ दिखा है। बजाज फिनसर्व, इसको खबर पर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक पर रिएक्शन देखने को मिले। म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी से इनको लाइसेंस मिल गया है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर इनके लिए दिख रही है। अब यहाँ पर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे हमें देखना होगा, बट अच्छा अपडेट इनके लिए आता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पर फोकस रखिए। एक्सचेंजेस ने भी इस खबर पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके अंतर्गत राइटर्स में आई जो खबर थी कि अदानी ग्रुप सॉवरिन वेल्थ फंड से $3 बिलियन के कर्ज के संबंध में यहाँ पर अदानी ग्रुप से सफाई मांगी गई है। साथ ही एक्सिस बैंक लिमिटेड यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर पोस्ट सिटी कंज्यूमर बिजनेस एक्विजिशन अपडेट ये आता हुआ दिख रहा है, जिसमें सिटी के 24 लाख ग्राहक एक्सिस के ग्राहक बन जाएंगे। तो जैसे कि कल हम आपको बता रहे थे कि इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, तो यहाँ पर ये जो अपडेट आ रहे हैं, कार्ड बिजनेस का मार्केट शेयर 11.4% से 16.2% तक बढ़ेगा, तो यहाँ पर नजर रखिए। HAL, यहाँ पर इनके लिए अच्छी खबर आ रही है, जिसके अंतर्गत कैबिनेट से इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 HTT 40 बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने को ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और कुल ऑर्डर साइज मैं आपको बता दूं 6,830 करोड़ रुपए का है, तो यहाँ पर इस वजह से फोकस में रहेगा। L&T कैबिनेट से 3 ट्रेनिंग शिप खरीदने के लिए यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, और 3,110 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये ऑर्डर है। और अंत में RVNL, जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन्स के मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के लिए ये L1 बिडर घोषित किए गए हैं, और एक वंदे भारत की अगर आप लागत देखेंगे तो करीबन 120 करोड़ रुपए की है। तो लार्जली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RVNL लगातार ऑर्डर विंस करता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये वो क्यूज हैं, ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, जो कुशल ने अभी आपके सामने रखे, और आपको भी इन पे रखनी नजर, क्योंकि मैक्सिमम एक्शन आज यहीं देखने को मिलेगा। थैंक यू कुशल, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। जाइडस लाइफ साइंस, ये खरीद के चलने की रिकमेंडेशन आज निकल कर आ रही है। खरीदारी की इस रणनीति में आपको स्टॉप लॉस 460 का लगाना है, 492 के अपसाइड टारगेट के लिए। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की, जो PFC खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी की इस सलाह में 147 का स्टॉप लॉस लगेगा और ऊपर लक्ष्य मिल जाएगा 154 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आनंद राठी सिक्योरिटीज, हैवेल्स इंडिया खरीद के चले, स्टॉप लॉस 1180 का रहेगा, टारगेट 1265 का आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन, गुरुवार के दिन, बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है, कौन से शेयर हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आपको खास फोकस करना है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए खास स्ट्रैटेजी बुनकर लाए हैं, और आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पर फोकस कर लेते हैं। आज जिस तरह के क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल जिस तरह की क्लोजिंग हमने दिखाई है, इसके बाद किस तरह के ट्रेड को एक्सपेक्ट करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट्स ने लास्ट 9 दिनों में फॉल दिखाया था, आई थिंक हमने ये बहुत लास्ट 2 साल में ऐसे 9 कंसेक्यूटिव डेज का फॉल देखा नहीं है। जिस हिसाब से कल हमने एक पुल बैक देखा था, स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 40,300 का एक जो हर्डल था वो उसने सरपास कर दिया। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे करंट लेवल से पॉजिटिव है, जहाँ पे आप करंट लेवल पे भी लॉन्ग कर सकते हो। 41,000 41,200 के अपसाइड में टारगेट दिख सकते हैं, और लोअर एंड पे आपका 40,400 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहाँ तक मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में मेरा व्यू अभी भी साइडवेज ही है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, निफ्टी अभी भी एक साइडवेज की टेरिटरी में है। 17,500 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, जो वो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो निफ्टी के लिए मैं वेट करूंगा, अगर 17,500 ब्रेक करता है आज के सेशन में, तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ पे निफ्टी 17,650 17,700 के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर हम ये ब्रेकआउट विटनेस नहीं करते हैं, तो प्रॉब्ली वापस हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जो निफ्टी को 17,400 350 के लेवल तक वापस लेके जाएगा। ऑलराइट, चलिए, ये तो ब्रॉडर मार्केट्स और निफ्टी पर आपने अपना व्यू दे दिया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है कुणाल?
आई थिंक मार्केट्स आगे जाके भी काफी वॉलेटाइल ही रहेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक की अप्रोच रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 के लिए पावर एज अ सेक्टर काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा वोलेटिलिटी के तरफ। तो आई थिंक पावर में मेरा टॉप पिक रहेगा पीएफसी। पीएफसी ने जिस हिसाब से अपने चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिखा है। एफएनओ में भी फ्यूचर्स में लॉन्ग की पोजीशंस बिल्टअप हुई है। तो करंट लेवल से आप पीएफसी बाय कर सकते हो। 145 आपका नीचे में एक सपोर्ट रहेगा जो आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। अपसाइड में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 156 और 160 के। मेरा जो सेकंड पिक है वो भी लॉन्ग साइड पे ही रहेगा और ये स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल का अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। 150 जो उसका हर्डल था वो उसने आज सरपास कर दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई थिंक यहाँ से मोमेंटम और भी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई होल्ड करना चाहता है तो बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 145 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। पहला टारगेट होना चाहिए 160, सेकंड टारगेट होना चाहिए 167 का। वेरी वेल कुणाल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट करके चलना है, एंड ऑफ कोर्स 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए जो आ रही हैं पीएफसी और एबी कैपिटल में, और दोनों ही खरीदारी की रिकमेंडेशंस हैं। अब वक्त हो गया कमोडिटी बाजार की रणनीति आप सबके सामने रखने का। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अनुज, कमबैक तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है, लेकिन सोने चांदी में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं दिख रहा है, बड़े धीरे धीरे ऊपर सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोना चांदी आज क्या करना है? अभिनय जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली फिजिकल डिमांड थोड़ा कम होने की वजह से हमने प्राइस में थोड़ा स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। हालांकि जो हम प्राइस $1810 के आसपास देख रहे थे अब वो $1840 के आसपास तक शिफ्ट हुए हैं। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम लोअर लेवल पे दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में करीबन 55,700 में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें, 55,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,200 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1845 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमने एक स्लो एंड स्टडी मूव आते हुए देखा है। पहले जहां सिल्वर का प्राइस $20 के आसपास था, अब करीबन $21 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिल्वर में करीबन 64,000 में खरीदारी करें, 63,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 65,000 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस के आसपास है जहां पर हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव असर गोल्ड सिल्वर पर रहेगा। परफॉर्मेंस तो मेटल्स की तरफ से दिखाई दे रहा है, तो आज भी स्ट्रेंथ तीसरे ट्रेडिंग सेशन जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए बेस मेटल में कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में एक हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि कॉपर में आज भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में करीबन 772 में खरीदारी करें, 765 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 780 तक हो सकता है। सिमिलरली एल्युमिनियम में भी हमें लगता है कि 215, 216 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कच्चे तेल पे क्या रणनीति है? देखिए कल यूएस की इन्वेंट्री आई है, काफी ड्रॉ डाउन होकर आई है जो कि काफी सपोर्टिव है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,300 में एमसीएक्स में खरीदारी करें, 6,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,450 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट हमें लग रहा है अगेन $85-86 तक के लेवल दिखा सकता है। वेरी वेल अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ आज कमाई के मौके। बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, बताने के लिए नुपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। सीडी का कंज्यूमर बिजनेस खरीदने के बाद यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट्स आने लगी, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है, जो टारगेट है वो 1200 के आसपास का। जेफरीज की बात करें तो बाय, लेकिन उन्होंने टारगेट घटाया है। पहले उनका 1170 का टारगेट था, वो घटा के अब 1100 रुपये कर दिया। क्रेडिट स्विस देखे तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बनाई हुई है और टारगेट 1040 का है। HSBC की तरफ से भी टारगेट कट आया, लेकिन उनकी बाय की रेटिंग बनी हुई है। 1200 का टारगेट दिया करते थे एक्सिस बैंक पे, वो अब घटा के उन्होंने 1110 का किया। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। टेक महिंद्रा की बात करें तो सिटी की रिपोर्ट आते दिखी, न्यूट्रल की रेटिंग है और जो टारगेट है वो 1025 का रखा है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। LTI माइंडट्री पर भी सिटी की रिपोर्ट है, जहां पे सेल की रेटिंग को बनाए रखा है और जो टारगेट उन्होंने दिया है वो 4030 का है। तो स्टॉक पे भी नजर रखें। जेफरीज की तरफ से LNT पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आते
है देखिए बाई की रेटिंग को बनाए रखा और जो टारगेट है 2650 का उन्होंने दिया। हालांकि इस कंपनी को ऑर्डर भी मिला है तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। बजाज ऑटो की बात करें, ऑटो सेल्स नंबर आने के बाद HSBC की तरफ से रिपोर्ट आती देखिए बाई की रेटिंग है 4200 का टारगेट है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ भी 7900 का टारगेट आपको नजर आएगा बाई की रेटिंग के साथ। और लास्ट में जोमेटो, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, उन्होंने टारगेट को घटाया है, 100 का लक्ष्य दिया करते थे जो घटा के अब 80 का कर दिया है। चलिए, थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।